इंसान के कर्म और भाग्य मिलकर उसके जीवन को आकार देते हैं। कर्म करना तो इंसान के वश में है, लेकिन भाग्य बदलते सितारों के साथ बदलता रहता है। आज मैं धर्म आपको आपके भाग्य के बारे में एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अगर आपकी कुंडली में सब कुछ ठीक है, लेकिन आपकी किस्मत चमक नहीं रही, तो मुमकिन है कि आपके भाग्य की चोरी हो रही है। खाने पीने, कपड़े, कलम या कुर्सी के जरिए भी आपका भाग्य चुराया जा सकता है। कैसे? आइए मैं आपको बताता हूं। कुंडली के सारे ग्रह हैं आपके अनुकूल, लेकिन कर्मों से हो रही है कोई भूल। छिन रहा है चैन, बढ़ रही है बीमारी, जाने अनजाने हो रही है भाग्य की चोरी। कौन लगा रहा है आपकी किस्मत में सेंध? आपका खाना, आपके कपड़े, आपकी कलम या आपकी कुर्सी? ज्योतिष के जानकारों की माने तो इंसान के अपने कर्म ही उसके भाग्य की चोरी का कारण बनते हैं। इसीलिए इंसान को अपने कर्मों को लेकर सतर्क रहना चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे होती है भाग्य की चोरी और इसका आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ सकता है। कई बार हमारा भाग्य बहुत अच्छा होता है, कुंडली के ग्रह और जीवन की दशाएं भी उत्तम होती हैं। इसके बावजूद समय पर भाग्य काम नहीं करता, क्योंकि जाने अनजाने हमारा भाग्य चोरी हो जाता है। हमारा भाग्य चोरी होता है, जिसका नुकसान हमें ही झेलना पड़ता है। अपने कर्मों में सावधानी रखकर भाग्य को चोरी होने से बचा सकते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि खाने के जरिए भी कोई चुरा सकता है आपका भाग्य। तो अगर आप अपने भाग्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो कहीं भी कुछ भी खाने या फिर पीने से पहले इन बातों का ध्यान रखें। गलत कारोबार से जुड़े इंसान के घर खाना खाने से भाग्य खराब होता है। पाप की कमाई का अन्न खाने से इंसान का स्वभाव और आदतें बिगड़ती हैं। गलत सोच वाले इंसान का खाना खाने से रिश्ते खराब होते हैं। आपका बुरा चाहने वाले इंसान का खाना खाने से आपकी सेहत खराब हो सकती है। मुफ्त में या जबरन किसी का खाना खाने से धन और कमाई कम होने लगती है। खाने के जरिए भाग्य की चोरी से बचने के लिए मंगलवार को गरीबों को खाना खिलाएं। रोज सुबह हनुमान जी को तुलसी दल अर्पित करें। आप जो कपड़े पहनते हैं उसमें आपका असर रहता है, इसीलिए किसी को अपने कपड़े देने से पहले कपड़ों को धुलें जरूर, क्योंकि कपड़ों के जरिए भी हो सकती है आपके भाग्य की चोरी। कैसे? खुद ही देख लीजिए। बिना धुले हुए कपड़े किसी को देने से भाग्य चोरी होता है। बिना धुले कपड़ों के गलत प्रयोग से आपकी सेहत खराब की जा सकती है। जानबूझकर किसी को घटिया वस्त्र दान करने से भाग्य चोरी होता है। इससे इंसान की आर्थिक स्थिति भी खराब होने लगती है। कपड़ों से भाग्य की चोरी से बचने के लिए मंगलवार को हनुमान जी को लाल वस्त्र चढ़ाएं। घटिया कपड़े कतई दान न करें। संसार की किसी भी चीज को मुफ्त में पाने का अर्थ है भाग्य की चोरी को बढ़ावा देना। ज्योतिष के जानकारों की माने तो जो लोग बिना भुगतान के किसी से कोई वस्तु या सेवा लेते हैं, उनकी किस्मत खराब होने लगती है। आइए जानते हैं कैसे। जब आप किसी से मुफ्त में कपड़ा लेते हैं, जब आप किसी से मुफ्त में खाने पीने की चीजें लेते रहते हैं, जब आप किसी से बिना पारिश्रमिक के सेवाएं लेते हैं, तो उस चीज को लेने के साथ आप अपना भाग्य उस इंसान को दे देते हैं। जब भी कोई चीज लें तो यथाशक्ति उसका मूल्य जरूर चुकाएं। मुफ्तखोरी से भाग्य चोरी से बचने के लिए किसी गरीब को अन्न और धन का दान करें। आपका गया हुआ भाग्य वापस आ जाएगा। घर या दफ्तर में जिस कुर्सी पर बैठकर आप काम करते हैं, अगर दूसरे लोग आपकी उसी कुर्सी पर बैठते हैं तो सावधान हो जाइए।
क्योंकि आपकी कुर्सी आपके भाग्य की चोरी का जरिया बन सकती है। कैसे, आइए आपको बताते हैं। अगर आपकी कुर्सी पर कोई और बैठता है, अगर आप रोज अलग अलग कुर्सियों पर बैठते हैं, तो आपकी कुर्सी पर बैठने वाला इंसान आपका भाग्य चुरा लेगा। अपनी कुर्सी पर किसी को भी ना बैठने दें। अपने कुर्सी पर केवल अपने गुरु को ही बैठा सकते हैं। अपने कुर्सी के पाए में हनुमान जी का लाल धागा बांधने से भाग्य स्थिर रहेगा। कुछ भी लिखने के लिए अगर आप कलम का इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान रखिए कि आपके किस्मत के कुछ तार आपकी कलम से भी जुड़े हैं। इसीलिए कलम के जरिए अपने भाग्य की चोरी से बचने के लिए इन बातों पर गौर करें। अगर आप कलम किसी और को देते हैं, आपकी कलम रोज बदलती रहती है या अक्सर खो जाती है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगती है। अपनी कलम जब भी किसी को दें तो उसका ढक्कन निकाल कर ही दें। कलम में ढक्कन ना हो तो कलम खोल कर दें। कलम से भाग्य की चोरी से बचने के लिए किसी बच्चे को नई कलम दें। इससे आपका भाग्य वापस आ जाएगा। तो देखा आपने किस तरह आपके आसपास रहने वाली चीजें आपकी किस्मत को खोखला कर सकती हैं। इसीलिए अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए और अपने किस्मत के सितारों को बुलंद करिए। मैं धर्म हमेशा आपको अपने कर्मों को बेहतर बनाने की शिक्षा देता हूं, क्योंकि कर्म पूरी तरह से आपके होते हैं। ना तो उन्हें कोई आपसे छीन सकता है, ना ही चुरा सकता है, लेकिन आपका भाग्य कोई भी छीन या चुरा सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्त्री के अपमान और भ्रूण हत्या से कैसे आपका भाग्य छिन जाता है। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं आपकी राशियों का हाल। मेष, जीवन साथी से आपके मतभेद अब सुलझ जाएंगे। नौकरी में कोई नया अवसर मिलने वाला है। अचानक धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग आसमानी। भाग्य प्रतिशत 74। वृष, किसी आध्यात्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। काम का बड़ा और नया अवसर मिलेगा। पाचन तंत्र खराब हो सकता है। शुभ रंग बैंगनी। भाग्य प्रतिशत 58। मिथुन, क्रोध के कारण निकट के संबंध बिगड़ सकते हैं। संतान के मामले में अभी थोड़ी सी देर है। नौकरी करने की सोच सकते हैं। शुभ रंग हरा। भाग्य प्रतिशत 77। कर्क, जीवन साथी या प्रेमी से तनाव का योग है। नौकरी में पदोन्नति और धन प्राप्ति हो सकती है। आकस्मिक लंबी यात्रा पर आप जा सकते हैं। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 71। किसी का अपमान करने वाले इंसान को कभी सच्चा सम्मान नहीं मिल पाता, क्योंकि आपके व्यवहार का सीधा असर आपके जीवन पर पड़ता है। आज मैं धर्म आपको बताऊंगा कि स्त्रियों का सम्मान करना आपके भाग्य को चमकाने के लिए कितना जरूरी है, और भ्रूण हत्या करने, करवाने या किसी भी तरह से इस पाप में शामिल होने से आपके भाग्य का सितारा कैसे डूबता है, ये भी बताऊंगा। जहां होता है स्त्री का सम्मान, वहां बसते हैं स्वयं भगवान। करेंगे स्त्री का सम्मान तो संवर जाएगी किस्मत, मिलेगी शांति, सुख और बेशुमार दौलत। ज्योतिष के जानकारों की माने तो स्त्री का अपमान करने वाले लोगों की किस्मत कभी बुलंद नहीं होती। तो आइए जानते हैं कि स्त्री के अपमान और भ्रूण हत्या जैसे पाप
कैसे आपका भाग्य खराब कर सकते हैं। अगर आप जानबूझकर भ्रूण हत्या करते या करवाते हैं, किसी स्त्री के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, तो आपका भाग्य उसी समय से कम होने लगता है। वंश की वृद्धि और उन्नति रुकने लगती है। अगर जिंदगी पर खतरा ना हो तो भ्रूण हत्या ना करें। बेवजह किसी स्त्री के साथ कठोर व्यवहार ना करें। अगर आपने भ्रूण हत्या की या करवाई है तो ढेर सारे पीपल या बरगद के पेड़ लगवाएं। रोज सुबह गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें या करवाएं। जिस स्त्री के साथ बुरा बर्ताव किया है उससे क्षमा मांगना उत्तम होगा। स्त्री हो या पुरुष, किसी के भी साथ बुरा बर्ताव करना आपके भाग्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसलिए अगर आप अपने भाग्य को चमकाना चाहते हैं और जिंदगी में उन्नति करना चाहते हैं तो किसी भी तरह के बुरे कर्म से दूर रहें। समय की सुई लगातार चलती ही रहती है। मैं और आप दोनों ही समय के बंधन में बंधे हुए हैं। इसलिए समय के इशारे को समझिए और मुझे इजाजत दीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।